चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, डिसाइड दैट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और एंड ट्रांजिटिव। टेस्ट करना है हमको कि ये जो गिवन रिलेशन है इस सेट के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब हमको रिलेशन गिवन है r इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, और ये रिलेशन जिस सेट में डिफाइन है वो सेट गिवन है इक्वल टू 1 2 3 14 तक। अब ये वाला क्वेश्चन हमको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात हमको टेस्ट करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, इस रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम इसको ना रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं पहले सॉल्यूशन। तो इसको जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो देखो कंडीशन क्या गिवन है, यहाँ मैं रफ कर रहा हूँ 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। जब और हमारे पास एलिमेंट्स क्या है 1 से लेके 14 तक। जब मैं x इक्वल टू यहाँ 1 पुट करता हूँ तो 1 पुट करूँगा तो 3 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3 हो गया। मतलब 1,3 ऑर्डर्ड पेयर इसमें आएगा। एक ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा 1,3 आएगा। वैसे ही अगर मैं यहाँ x इक्वल टू 2 पुट करूँ तो 3 2 6 हो जाएगा। मतलब x इक्वल टू 2 पुट करने पे y इक्वल टू 6 आया, मतलब 2,6 यहाँ प्रेजेंट है, 2,6 आएगा। वैसे ही अगर मैं यहाँ x इक्वल टू 3 पुट करूँ, x इक्वल टू 3 पुट करूँ, हम वो वाले एलिमेंट पुट कर रहे हैं जो 14 तक है ना, 1 2 3 14 तक सेट में एलिमेंट प्रेजेंट है। जब मैं x इक्वल टू 3 पुट कर रहा हूँ तो y इक्वल टू क्या आ रहा है 9, मतलब 3,9 यहाँ प्रेजेंट है, 3,9 आया। वैसे ही अगर मैं x इक्वल टू 4 पुट कर रहा हूँ यहाँ, x इक्वल टू जैसे 4 पुट किया तो y इक्वल टू कितना आया 12 आया, तो 4,12 भी यहाँ आएगा। अब x इक्वल टू मैं x इक्वल टू 5 पुट कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ 5 पुट कर रहा हूँ तो y इक्वल टू कितना हो रहा है 15। 15 क्या यहाँ प्रेजेंट है क्या, 15 करके कोई एलिमेंट ही यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो 5,15 करके ऑर्डर्ड पेयर इसमें नहीं आएगा, क्योंकि हम x की वो वैल्यू पुट करेंगे जिसके लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई हो। तो मैं x इक्वल टू यहाँ 5 पुट कर रहा हूँ तो 5 3 y इक्वल टू 15 आ रहा है, जबकि y इक्वल टू 15 तो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब 5 और 15 ऑर्डर्ड पेयर यहाँ नहीं आएंगे। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में, ये जो रिलेशन आ गया हमारा रोस्टर फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए। तो सबसे पहली बात टेस्ट करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। कंडीशन क्या जानते हैं हम, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है हमारे पास, फॉर रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या है, x बिलोंग्स टू r वेयर x बिलोंग्स टू दैट गिवन सेट, ये होना चाहिए। मतलब क्या है, मतलब ये है कि रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन ये होता है कि जो रिलेशन डिफाइन है वो जिस सेट में डिफाइन है उसके अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट है उसका खुद से रिलेशन होना चाहिए। देखो यहाँ 1 से लेके 14 तक के एलिमेंट प्रेजेंट है और हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए, वो ऑर्डर्ड पेयर इसमें प्रेजेंट होनी चाहिए रिलेशन में। लेकिन यहाँ 1,1 ही प्रेजेंट नहीं है, तो हम लिख क्या सकते हैं 1,1 नॉट बिलोंग्स टू r, मतलब जो रिलेशन r है। देखो वैसे तो 1,1 भी प्रेजेंट नहीं है, 2,2 भी प्रेजेंट नहीं है, 3,3 भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन मैं ये बोला था कि अगर कोई रिलेशन एक भी जगह फ्लॉप हो रहा है ना, मतलब एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब वो रिलेशन क्या रह जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं रह जाएगा। अब यहाँ हम बात करें, हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि 1,1 नॉट बिलोंग्स टू r, मतलब ये रिलेशन क्या है, रिलेशन r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हाँ, तो हमारा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि कोई रिलेशन जिस सेट में डिफाइन है उसके अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट है ना उसका खुद से रिलेशन होना चाहिए, तब वो रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। तो यहाँ हम जान रहे हैं ये हमारे रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर है इसमें 1,1 भी प्रेजेंट नहीं है, 2,2 मतलब जितने एलिमेंट है उसका खुद से रिलेशन नहीं है। तो मैं यहाँ सिर्फ एक ही बात बता के ख़त्म कर दिया कि 1,1 नॉट बिलोंग्स टू r, तो ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। हर एक कंडीशन लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक ही 1,1 ही प्रेजेंट नहीं है मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं हो गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सेकंड बात फॉर सिमेट्रिक हम कंडीशन क्या जानते हैं वो लिखेंगे। फॉर सिमेट्रिक कंडीशन क्या रहता है, इफ x, y बिलोंग्स टू r दैट इम्प्लाई y, x ऑल्सो बिलोंग्स टू r, ये कंडीशन होना चाहिए। मतलब किसी रिलेशन में कोई ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है तो उसकी मिरर इमेज उसमें होनी चाहिए।
अगर किसी रिलेशन में कोई ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, जैसे मैं बात करूं x, y कोई ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन में प्रेजेंट है, तो उसकी मिरर इमेज मतलब y, x भी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, वो रिलेशन सिमेट्रिक है। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन में प्रेजेंट है उसमें उसकी मिरर इमेज भी उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए, तब वो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ बात करते हैं 1,3 प्रेजेंट है यहाँ ऑर्डर्ड पेयर, क्या 3,1 प्रेजेंट है, क्या नहीं प्रेजेंट है, तो हम लिखेंगे क्या 1,3 बिलोंग्स टू R बट 3,1 नॉट बिलोंग्स टू R। क्या हो रहा है, 1,3 तो प्रेजेंट है, क्या 3,1 प्रेजेंट है, क्या 1,3 बिलोंग्स टू R बट 1,3 बिलोंग्स टू R बट 3,1 नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है, रिलेशन R इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन R इज नॉट सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक नहीं हुआ, समझ में आया ना, कि जितने भी ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है, अगर इस रिलेशन को, अगर ये रिलेशन को सिमेट्रिक हम करना बोलना चाहें तो क्या होना चाहिए, हर एक ऑर्डर्ड पेयर की मिरर इमेज होनी चाहिए। अब मैं एक ही ऑर्डर्ड पेयर 1,3 देखा, अब 1,3 का ही मिरर इमेज 3,1 इसमें प्रेजेंट नहीं है, मतलब यहीं पर हम बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है। मतलब सिमेट्रिक होने का हर एक कंडीशन फॉलो करना चाहिए। अगर ये रिलेशन एक भी जगह फेल हो रहा है उसको प्रूव करने के लिए, तो वो क्या हो गया, वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हो गया। तो बात समझ में आई ना कि मैं इस रिलेशन को सिमेट्रिक क्यों नहीं बोला, क्योंकि 1,3 ऑर्डर्ड पेयर इसमें प्रेजेंट था लेकिन उसकी मिरर इमेज इसमें प्रेजेंट नहीं थी, इसलिए ये रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक नहीं रहा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव का कंडीशन लिख देते हैं। फॉर ट्रांजिटिव हम क्या जानते हैं, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या रहता है, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन रहता है इफ x, y बिलोंग्स टू R, y, z बिलोंग्स टू R, दैट इम्प्लाई x, z ऑल्सो बिलोंग्स टू R, और वेयर x, y, z बिलोंग्स टू दैट गिवन सेट। बात समझ में आई, ये हो गया ट्रांजिटिव का कंडीशन। अगर कंडीशन क्या रहता है, इफ x, y बिलोंग्स टू R, y, z बिलोंग्स टू R, दैट इम्प्लाई x, z ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अगर ये वाला कंडीशन उस रिलेशन में प्रेजेंट है तो x, z भी होना चाहिए, देन वाला बात है। इफ x, y बिलोंग्स टू R, y, z बिलोंग्स टू R, दैट इम्प्लाई x, z ऑल्सो बिलोंग्स टू R। मतलब इफ वाला अगर कंडीशन रिलेशन में प्रेजेंट है तो देन वाला होना जरूरी है। अगर इफ वाला ही कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो देन वाला होना जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही ना। तो देखो अगर हम ट्रांजिटिव के लिए टेस्ट करें, देखो 1,3 प्रेजेंट है, क्या 3 का किसी और के साथ रिलेशन है क्या, यहाँ 1 3 से रिलेटेड है, क्या 3 किसी और से रिलेटेड है क्या, हाँ 3 9 से रिलेटेड है। तो 1,3 प्रेजेंट है और 3,9 प्रेजेंट है। मतलब क्या हो रहा है, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, हमारे रिलेशन में क्या हो रहा है, 1,3 बिलोंग्स टू R, 1,3 बिलोंग्स टू R और 3,9 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, 3,9 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो ये इफ वाला कंडीशन हुआ ना, ये क्या हो गया, इफ वाला कंडीशन हो गया। मैं बोला था कि ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन रहता है, इफ वाला अगर कंडीशन उस रिलेशन में प्रेजेंट है तो देन वाला होना जरूरी है। मतलब यहाँ 1 3 से रिलेटेड है, 3 9 से रिलेटेड है, मतलब 1 9 से रिलेटेड होना जरूरी है। क्या 1 यहाँ 9 से रिलेटेड है क्या, नहीं है, मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ कंडीशन क्या आ रहा है, 1,9 नॉट बिलोंग्स टू R। मतलब इफ वाला कंडीशन है लेकिन देन वाला कंडीशन नहीं है। इफ वाला कंडीशन है, देन वाला कंडीशन नहीं है, मतलब ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। मतलब यहां लिखेंगे हम रिलेशन R इज नॉट ट्रांजिटिव। और क्यों ट्रांजिटिव नहीं था, इसका रीजन पता चल गया ना। हम यहाँ देखें कि 1,3 बिलोंग कर रहा था और 3,9 भी बिलोंग कर रहा था, लेकिन 1,9 बिलोंग नहीं किया, मतलब ये रिलेशन को क्या बोल दिए हम, ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिजल्ट क्या निकला, ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव था, ना ही सिमेट्रिक था और ना ही ट्रांजिटिव था। बात समझ में आई, पूरा डाउट क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको क्वेश्चन बोल रहा है इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर रिलेशन R इज डिफाइन एज R इक्वल टू, हमको गिवन है x, y सच दैट y इक्वल टू x + 5 और x जो है
4 से छोटा है, x इज लेस देन 4। अब बात ये आती है कि हमको इस रिलेशन को इस सेट के लिए टेस्ट करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है कि नहीं। क्या ये रिलेशन डिफाइन किस में है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में ये रिलेशन डिफाइन है और हमको ये देखना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है क्या। तो सबसे पहले हम ये जो रिलेशन गिवन है ना, इसका रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं। क्या है, रोस्टर फॉर्म लिखने से ना थोड़ा सा इजी हो जाता है क्वेश्चन, इसलिए ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हम इसको ना रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले सॉल्यूशन, लेट n इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। खैर ये तो दिया हुआ है, n जो है n इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये गिवन है हमको नेचुरल नंबर। और ये जो रिलेशन गिवन है इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, देखो क्या रिलेशन है, x, y सच दैट हमारे पास कंडीशन है y इक्वल टू x प्लस 5 और जो x है x इज लेस देन 1। अब देखो हमारे पास सेट क्या है, n इज, ये रिलेशन किस सेट में डिफाइन है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से, 1 2 3 4 5 6 ये चलते जाते हैं। अब बात ये है कि हमको x क्या लेना है, लेस देन 4 लेना है, मतलब x लेंगे क्या, 1 2 3 लेंगे। तो जब मैं x इक्वल टू 1 के लिए टेस्ट करूँ यहाँ 1 इक्वल टू, तो y इक्वल टू 6 आ रहा है, मतलब 1,6 ऑर्डर पेयर है इसमें। वैसे ही x इक्वल टू जब मैं 2 पुट करूँ, x इक्वल टू 2 पुट करूँ तो 2,7 आएगा, y इक्वल टू 7 आएगा ना। वैसे ही x इक्वल टू मैं 3 पुट करूँ तो 3,8 प्रेजेंट होगा। अब हमको 3 तक ही टेस्ट कर रहा है ना, तो हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर है रोस्टर फॉर्म में वो क्या है, 1,6 2,7 और 3,8। इससे क्या हो जाएगा, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ये इजी हो जाएगा थोड़ा। तो ये हो गया हमारा, ये सेट बिल्डर फॉर्म था, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लिए। अब हम टेस्ट करते हैं कि क्या ये रिलेशन इस सेट के लिए क्या है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो सबसे पहली बात, फॉर रिफ्लेक्सिव कंडीशन लिखेंगे, हर बार हमको कंडीशन लिखना ही है। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या कंडीशन है, x, बिलोंग्स टू R वेयर x बिलोंग्स टू दैट गिवन सेट। ये हो गया हमारा कंडीशन। मतलब रिफ्लेक्सिव कब हम किसी रिलेशन को बोलते हैं, जब वो रिलेशन जिस सेट के लिए डिफाइन है उस सेट के अंदर जितने एलिमेंट है उसका खुद से रिलेशन होना चाहिए, तब हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब बात करते हैं यहाँ, अब ये क्या है, ये रिलेशन किस में डिफाइन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। मतलब नेचुरल नंबर में जो जो एलिमेंट्स आते हैं उनका खुद से रिलेशन होना चाहिए, जितने भी आ रहे हैं। तो यहाँ देखो 1,6 प्रेजेंट है, 2,7 प्रेजेंट है, 3,8 प्रेजेंट है इस रिलेशन में। अब देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1,1 प्रेजेंट होना चाहिए ना। सबसे पहले नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1। अब 1 का खुद से रिलेशन होना चाहिए, मतलब 1,1 उस रिलेशन में प्रेजेंट होने चाहिए जो कि नहीं प्रेजेंट है। मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जितने भी ये रिलेशन जिस सेट में डिफाइन है, किस में डिफाइन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है ना उसका खुद से रिलेशन होना चाहिए। यहाँ 1,1 ही प्रेजेंट नहीं है, तो मैं इसी से बोल सकते हम कि 1,1 नॉट बिलोंग्स टू R। मतलब क्या बोलेंगे, मतलब रिलेशन जो R है, रिलेशन R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव बोले, समझ में आया ना, क्योंकि जो नेचुरल नंबर स्टार्ट ही होता है 1 से, तो 1,1 तो प्रेजेंट होना चाहिए। 1,1 2,2 3,3 जितने भी हैं सब प्रेजेंट होने चाहिए, तो लेकिन यहाँ 1,1 ही प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या बोल दिए कि ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सेकेंड, फॉर सिमेट्रिक कंडीशन लिखेंगे पहले। फॉर सिमेट्रिक क्या है कंडीशन, सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है, इफ x, y belongs to R that imply y, x also belongs to R। ये कंडीशन होना चाहिए, मतलब किसी रिलेशन में कोई ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है तो उसकी मिरर इमेज उसमें होनी चाहिए, तब जाके वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब बात करते हैं यहाँ 1,6 प्रेजेंट है, लेकिन क्या 6,1 प्रेजेंट है, क्या 6,1 प्रेजेंट है क्या। जैसे यहाँ 2,7 प्रेजेंट है, क्या 7,2 प्रेजेंट है, क्या 3,8 प्रेजेंट है, क्या इसकी मिरर इमेज 8,3 प्रेजेंट है क्या, नहीं है। अब भाई पहले ही ऑर्डर्ड पेयर की मिरर इमेज प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे नहीं कि इसका भी टेस्ट करेंगे, इसका हो गया तो हो गया, नहीं भाई। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होता है कि
किसी रिलेशन में कोई ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है ना, तो उसकी मिरर इमेज उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। ये ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है मतलब इसकी मिरर इमेज होनी ही चाहिए। 1,6 प्रेजेंट है, 6,1 ही प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक नहीं हो गया। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, 1,6 बिलोंग्स टू आर बट 6,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। 1,6 कंडीशन क्या है, x, y बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाई y, x ऑल्सो बिलोंग टू आर। 1,6 बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाई 6,1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। लेकिन यहाँ क्या है, नॉट बिलोंग्स टू आर है, मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे, रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। कंडीशन लिख लिए हम लोग। अब बात करते हैं, टेस्ट करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। अब हम टेस्ट करते हैं इस रिलेशन को ट्रांजिटिव के लिए। देखो थर्ड टेस्ट कर रहे हैं हम लोग ट्रांजिटिव के लिए। तो जान रहे हम फॉर ट्रांजिटिव कंडीशन क्या रहता है, पहले कंडीशन लिखेंगे। फॉर ट्रांजिटिव क्या है, इफ x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r, दैट इम्प्लाई x, z ऑल्सो बिलोंग्स टू r, वेयर x, y, z बिलोंग्स टू दैट गिवन सेट। अब देखो ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है कि अगर रिलेशन में x, y प्रेजेंट है, y, z प्रेजेंट है, तब x, z भी प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब इफ वाला कंडीशन प्रेजेंट है रिलेशन में तो देन वाला कंडीशन होना ही चाहिए। क्या इफ वाला कंडीशन प्रेजेंट है क्या, यहाँ देखते हैं। यहाँ 1,6 प्रेजेंट है, 1 6 से रिलेटेड है। क्या 6 किसी और से रिलेटेड है क्या, नहीं है। 2,7 प्रेजेंट है यहाँ, क्या 7 किसी से रिलेटेड है क्या, यहाँ 2 7 से रिलेटेड है, क्या 7 किसी से रिलेटेड है क्या, नहीं। 3,8 प्रेजेंट है, क्या 8 किसी और से रिलेटेड है क्या, यहाँ 3 8 से रिलेटेड है, क्या 8 किसी और से रिलेटेड है क्या, नहीं है। मतलब इफ वाला कंडीशन ही नहीं है। यहाँ क्या बोलेंगे, एनी रिलेशन R x, y बिलोंग्स टू R एंड y, z बिलोंग्स टू R। मतलब देखो क्या बोल रहे हैं हम लोग, एनी रिलेशन सच दैट कि क्या x, y बिलोंग करे, y, z बिलोंग करे रिलेशन को, तो x, z भी बिलोंग करना चाहिए ना। तो एनी रिलेशन सच दैट x, y बिलोंग्स टू R, y, z बिलोंग्स टू R, दैट नॉट हैपन। इस रिलेशन आर में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि x, y बिलोंग कर रहा है और y, z भी बिलोंग कर रहा है। मतलब एनी रिलेशन सच दैट x, y बिलोंग्स टू R, y, z बिलोंग्स टू R, दैट नॉट हैपन। सो x, z कैन नॉट बिलोंग्स टू R। तो हम इस रिलेशन को ट्रांजिटिव बोलेंगे। रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। क्यों ट्रांजिटिव है, क्योंकि इफ वाला कंडीशन ही यहाँ प्रेजेंट नहीं है। जब इफ वाला कंडीशन होना तो देन वाला होना जरूरी होता है। अगर इफ वाला ही कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो देन वाला होना जरूरी नहीं है। तो हम क्या बताए कि x, y और y, z बिलोंग करने वाला कंडीशन नहीं है यहाँ, इसलिए x, z बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। क्योंकि हम देखें ना 1 6 से रिलेटेड है, क्या 6 किसी और से रिलेटेड है क्या, नहीं है। 2 7 से रिलेटेड है, क्या 7 किसी और से रिलेटेड है क्या, नहीं है। 3 8 से रिलेटेड है, क्या 8 किसी और से रिलेटेड है क्या, नहीं है। मतलब इफ वाला कंडीशन नहीं है तो देन की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। समझ में आई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक रिलेशन डिफाइन है इस सेट में और हमको चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। क्या रिलेशन गिवन है, r इक्वल टू x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाय x। y जो है x से डिविजिबल है। अब इस रिलेशन को चेक करना है हमको। तो सबसे पहली बात, पहले चेक करते हैं कि फॉर रिफ्लेक्सिव हम कंडीशन क्या जानते हैं, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है। फॉर रिफ्लेक्सिव कंडीशन रहता है
x कॉमा x बिलोंग्स टू R वेयर x बिलोंग्स टू दैट गिवन सेट। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होता है कि अगर कोई रिलेशन जिस सेट में डिफाइन है उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसका खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो मैं ये बात को मान लेता हूं, लेट x कॉमा x बिलोंग्स टू R। मैं मान लेता हूं कि ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में है। देखो ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में है तो रिजल्ट क्या क्रिएट हो रहा है, y इज डिविजिबल बाय x, ये रिजल्ट क्रिएट हो रहा है। अब मैं मान लिया कि x कॉमा x बिलोंग कर रहा है, मैं मान लिया यहाँ x कॉमा x बिलोंग कर रहा है, तो रिजल्ट क्या क्रिएट होगा, रिजल्ट क्रिएट होगा x इज डिविजिबल बाय x, ये क्रिएट होगा। तो यहाँ से रिजल्ट क्या क्रिएट होगा, x इज डिविजिबल बाय x। अब देखना ये है ये जो रिजल्ट क्रिएट हो रहे हैं, हम ये माने ना, हम मान लिए कि x कॉमा x ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में है तो इससे रिजल्ट ये क्रिएट हुआ। अब देखना ये है कि ये जो रिजल्ट है ये ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ये रिलेशन, ये जो रिजल्ट क्रिएट हुआ ये ट्रू हुआ तो ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अगर ये फॉल्स हुआ तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो क्या ये रिलेशन लिखा हुआ है जो ट्रू है क्या, तो ये रिलेशन तो ट्रू है ना, x इज डिविजिबल बाय x। मतलब क्या है कि हर एक नंबर खुद से तो डिविजिबल होता है ना, वन इज डिविजिबल बाय 1 बोलूंगा मैं तो ये ट्रू है ना, ट्रू है। 2 इज डिविजिबल बाय 2, ये ट्रू है ना। मतलब ये रिलेशन क्या है, दैट इज ट्रू। क्या है, दैट इज ट्रू। ये क्या है, ट्रू है। मतलब क्या क्या बोलेंगे हम, रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आ रही है, क्यों हुआ, बात समझ में आई। अब बात करते हैं हम लोग सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक टेस्ट करने के लिए क्या रहता है कंडीशन, फॉर सिमेट्रिक कंडीशन क्या है, इफ x कॉमा y बिलोंग्स टू R दैट इम्प्लाई y कॉमा x ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ये कंडीशन है सिमेट्रिक का। अब हम लोग मान लेते कि मैं मान लिया लेट x कॉमा y बिलोंग्स टू R, ये मैं मान लिया कि एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में है तो रिजल्ट क्या क्रिएट होता है, y इज डिविजिबल बाय x, y इज डिविजिबल बाय x। अब मैं क्या इस रिजल्ट से, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, क्या मैं इस रिजल्ट से x इज डिविजिबल बाय y लिख सकता हूं क्या, इस रिजल्ट से अगर लिख सकता हूं मतलब y कॉमा x ऑर्डर्ड पेयर भी इस रिलेशन में प्रेजेंट होगा, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर की मिरर इमेज उसमें प्रेजेंट होगी, मतलब ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। भाई सिमेट्रिक के लिए कंडीशन हम क्या जानते हैं, कोई ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है किसी रिलेशन में तो उसकी मिरर इमेज उसमें होनी चाहिए। ये सिमेट्रिक का कंडीशन है कि इफ x कॉमा y बिलोंग्स टू R दैट इम्प्लाई y कॉमा x ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ये सिमेट्रिक का कंडीशन है। अब मैं मान लिया कि x y ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में है तो रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ, y इज डिविजिबल बाय x, y इज डिविजिबल बाय x। अब क्या इस रिलेशन से मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि x इज डिविजिबल बाय y, अगर मैं लिख सकता हूँ मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। अब एक बात सुनो कि देखो मैं एक ऑर्डर्ड पेयर अज्यूम करता हूँ 1, 2। अब 1, 2 इसका मतलब क्या होगा कि 1 इज डिविजिबल बाय 2। क्या मैं 2, 1 लिखा मतलब क्या 2 1 से डिविजिबल होगा क्या, देखो 1, 2 अगर मैं यहाँ से देखो ध्यान से सुनना, समझा रहा हूँ मैं। जैसे मैं एक ऑर्डर्ड पेयर लिया 1, 2 बिलोंग्स टू R। अब इससे एक रिजल्ट क्रिएट हो रहा है, क्या रिजल्ट क्रिएट हो रहा है कि y इज, हाँ इससे रिजल्ट क्रिएट हो रहा है 2 इज डिविजिबल बाय 1, इससे ये रिजल्ट क्रिएट हुआ। मैं बोल रहा हूँ कि मैं मान लिया ना यहाँ मैं माना x कॉमा y बिलोंग्स टू R तो रिजल्ट क्रिएट हुआ y इज डिविजिबल बाय x। अब वो ऑर्डर्ड पेयर में लिख दिया 1, 2, तो 1, 2 लिखा, इसका मतलब क्या है कि 2 इज डिविजिबल बाय 1, ये 2 जो है 1 से डिविजिबल है। अब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 1 इज डिविजिबल बाय 2, लिख सकता हूं मैं, ये मैं नहीं लिख सकता, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा 2, 1 ऑर्डर्ड पेयर इसमें प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं। मैं एग्जांपल से बताया कि y इज डिविजिबल बाय x को क्या मैं x इज डिविजिबल बाय y लिख सकता हूं क्या, नहीं लिख सकता।
क्योंकि देखो मैं यहाँ माना 1,2 ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में है, तो रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ, 2 इज डिविजिबल बाय 1। क्या मैं इस रिजल्ट से, ये जो रिजल्ट क्रिएट हो रहा है, इससे मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि 1 इज डिविजिबल बाय 2? नहीं बोल सकता ना। हम जान रहे हैं कि 1 जो है 2 को डिवाइड करता है। क्या 2 1 को डिवाइड करता है? क्या 1 इज डिविजिबल बाय 2? क्या 1 जो है 2 से डिविजिबल होता है? क्या नहीं है। ये बात गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, हम y इज डिविजिबल बाय x को हम ये नहीं बोल सकते कि x इज डिविजिबल बाय y। हम क्या इस रिजल्ट से ये नहीं बोल सकते x इज डिविजिबल बाय y? दैट इज रॉन्ग। क्या? दैट इज रॉन्ग। अब ये अगर स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसका मतलब क्या होगा, y, x नॉट बिलोंग्स टू r। y, x इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, रिलेशन R इज नॉट सिमेट्रिक। बात समझ में आई? क्यों ऐसा हुआ, समझ में आया बात? समझे ना बात को, कि सिमेट्रिक का कंडीशन फॉलो नहीं किया, मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। तो थर्ड बात है हमारा, ट्रांजिटिव के लिए टेस्ट करते हैं। तो क्या रहता है कंडीशन फॉर ट्रांजिटिव? कंडीशन क्या रहता है? कंडीशन रहता है इफ x, y बिलोंग्स टू r, y, z बिलोंग्स टू r, दैट इम्प्लाई x, z ऑल्सो बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये हो गया ट्रांजिटिव का कंडीशन। अब हम लोग ना मान के चलते हैं, लेट x, y बिलोंग्स टू r। हम मान लेते हैं कि x, y r को बिलोंग कर रहा है, तो रिजल्ट क्या क्रिएट होगा, y इज डिविजिबल बाय x। क्या? y इज डिविजिबल बाय x, ये रिजल्ट क्रिएट हुआ। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब एक चीज और मानते हैं, एंड एक और माने y, z भी बिलोंग कर रहा है, तो इससे रिजल्ट क्या क्रिएट होगा, इससे रिजल्ट क्रिएट होगा z इज डिविजिबल बाय y। इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। अब इन दोनों रिजल्ट से, रिजल्ट 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम ये बता पाएं कि z इज डिविजिबल बाय x, अगर ये इन दोनों कंडीशन से हम लिख पाएं, तब तो x, z ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होगा। समझ में आई बात? हम देखो ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या रहता है, इफ x, y बिलोंग्स टू r, y, z बिलोंग्स टू r, दैट इम्प्लाई x, z ऑल्सो बिलोंग्स टू r। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों चीज को मान लेते हैं कि ये बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन से, और इन दोनों से अगर ये चीज ले आए, मतलब x, z बिलोंग्स टू r प्रूफ कर दें, तो क्या हो जाता है, रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाता है। ये बात हो जाती है। अब हम लोग माने कि x, y बिलोंग्स टू r, इससे रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ, y इज डिविजिबल बाय x, ये रिजल्ट क्रिएट हुआ। उसके बाद हम लोग एक और चीज माने, y, z भी बिलोंग कर रहे हैं, इससे रिजल्ट क्रिएट हुआ z इज डिविजिबल बाय y। अब क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं कि z इज डिविजिबल बाय x, तो ये रिलेशन हो जाएगा। तो देखो इक्वेशन 1 और 2 से हम बोल सकते हैं, देखो y जो है y इज डिविजिबल बाय x, y जो है x से डिविजिबल है, और z जो है y से डिविजिबल है, z इज डिविजिबल बाय y। तो हम यहाँ से ये तो बोल ही सकते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन, देखना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं, हम इक्वेशन 1 और 2 से बोल सकते हैं कि z इज डिविजिबल बाय x, मतलब x, z बिलोंग्स टू r, मतलब रिलेशन r इज ट्रांजिटिव। अब इसी बात को मैं प्रूफ करता हूं एक एग्जांपल से, देखना ध्यान से। इसी बात को देखो, यहां तक बात समझ में आई ना। अब मैं इसी बात को एग्जांपल से प्रूफ करता हूं। जैसे मैं बात कर रहा हूं 1,2 बिलोंग कर रहा है r से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 इज डिविजिबल बाय 1, 2 इज डिविजिबल बाय 1। अब मैं बात करता हूं 2,4 प्रेजेंट है, इससे क्या रिजल्ट क्रिएट होगा, इससे रिजल्ट क्रिएट हो रहा है 4 इज डिविजिबल बाय 2, 4 इज डिविजिबल बाय 2।
अब इन दोनों से 2 इज डिविजिबल बाय 1, 2 जो है 1 से डिविजिबल है, 4 इज डिविजिबल बाय 2, 4 जो है 2 से डिविजिबल है। इससे मैं ये नहीं बोल सकता कि 4 इज, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। देखो मैं एक ऑर्डर्ड पेयर लिया 1, 2 बिलोंग्स टू R, इससे रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ, 2 इज डिविजिबल बाय 1 जो कि ट्रू है, 2 इज डिविजिबल बाय 1, 2 जो है 1 से डिविजिबल है। वैसे मैं 2, 4 ऑर्डर्ड पेयर लिया, इससे क्या रिजल्ट क्रिएट हुआ, 4 इज डिविजिबल बाय 2। हमको पता चला कि 4 जो है 2 से डिविजिबल है। अब इन दोनों रिजल्ट से मैं ये नहीं बोल सकता क्या कि 1 इज डिविजिबल बाय 4, मैं यहां से ये बोल सकता हूं ना कि 1 इज डिविजिबल, 4 इज डिविजिबल बाय 1, 4 इज डिविजिबल बाय 1। इसका मतलब क्या होगा, 1,4 भी बिलोंग करेगा। अब देखो 1 2 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है, 1 4 से रिलेटेड होने चाहिए, 1 4 से रिलेटेड हो गया ना, 1 4 से रिलेटेड हो गया तो रिजल्ट क्या क्रिएट हो रहा है, 4 इज डिविजिबल बाय 1। तो ये तो सही हुआ ना, मतलब क्या हो गया, रिलेशन R क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, लेकिन मैं आई होप कि तो आपको समझ में आया होगा, मैं पूरा डिटेल में समझाया हूँ इस बात को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।